नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शूट द टारगेट पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान का भाग नंबर 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है इनका? संविधान के भाग नंबर 1 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 को 3 भागों में बांटा गया है, क, ख और ग। अनुच्छेद 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, समूह नहीं। संघ शब्द के लिए यहाँ यूनियन शब्द काम में लिया गया है। कौन सा शब्द काम में लिया गया है? यूनियन शब्द काम में लिया गया है। अनुच्छेद 1 है, क्या कहता है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। तो हमें पता है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन कहाँ किया गया है? अनुसूची 1 में किया गया है। तो अनुच्छेद 1 ख का भाग राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वर्णन की जानकारी देता है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है वो अनुसूची 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 ग कहता है कि भारतीय संविधान में भारतीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। राज्य, नंबर 2 केंद्र शासित प्रदेश और नंबर 3 अर्जित क्षेत्र। यानी एक हमारे जितने भी राज्य हैं, दूसरे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और अर्जित क्षेत्र जिनको हमने अर्जित किया है उन सभी क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 ग के अंदर। अब आते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। संसद कानून पास करके नए नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 का विशेष पॉइंट ये आता है कि जो नए राज्यों की स्थापना से संबंधित कानून है वो कहाँ बनाएगा? जैसे ये हमारे भारत देश का नक्शा, ठीक है। अब जो भारतीय क्षेत्र है उससे बाहरी जैसे अपने क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ अपने ये द्वीप समूह हैं, इन द्वीप समूहों को अगर हमें राज्य का दर्जा देना है तो वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत। तो समझने के लिए क्या होगा कि नए राज्यों की स्थापना कर सकती है संसद विधि के द्वारा, लेकिन वो कहाँ कर सकती है? भारतीय क्षेत्र की सीमा के बाहर कर सकती है। यानी संबंध
जहां तक अपने क्षेत्रों का संबंध है उन क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 2 का उपयोग करते हैं। जैसे 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को संबंध राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो सिक्किम पहले हमारे भारतीय क्षेत्र का भाग नहीं था, लेकिन उसको पहले संबंध का दर्जा दिया गया, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे आते हैं अनुच्छेद नंबर 3 पे। अनुच्छेद 3 है वो भी राज्यों की स्थापना से संबंधित ही है, लेकिन विशेष पॉइंट ये है कि ये भारतीय सीमा रेखा के अंदर भारतीय सीमा रेखा के अंदर का मतलब है जैसे किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करना है, कोई बड़ा राज्य है उसको डिवाइड करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये कार्य अनुच्छेद 3 के तहत किए जाते हैं। जैसे मान लो अपना राजस्थान सबसे बड़ा फिलहाल राज्य है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद नंबर 3 के तहत करेंगे। यानी भारतीय क्षेत्र की सीमा के अंदर किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है, सीमा परिवर्तित करनी है, ये सभी कार्य अनुच्छेद 3 के तहत किए जाते हैं। विशेष पॉइंट ये आता है कि नए राज्यों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो नए राज्यों की स्थापना है वो संसद द्वारा की जाती है। याद रखना है ये पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद आता है नंबर 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना है वो अपने साधारण बहुमत से करेगी। कौन से बहुमत से करेगी? साधारण बहुमत से करेगी। यहाँ विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से ही नए राज्य की स्थापना से संबंधित कानून है वो संसद में पारित हो जाता है। तो ये अपने थे अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।